नमस्ते। सप्तविध कल्पना। शास्त्रों में वर्णन करने योग्य विषयों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करने हेतु अनेक कल्पनाएं की जाती हैं, जिससे विषय का ज्ञान सरलता से हो सके। अरुण दत्त ने निम्नलिखित 7 कल्पनाएं मानी हैं। प्रधान कल्पना यह 2 प्रकार की होती है। प्रधानस्य कल्पना, प्रधानेन वा कल्पना, प्रधान कल्पना, गुण कल्पना नाम, लेश कल्पना नाम, विद्या कल्पना नाम, भक्ष्य कल्पना नाम, आज्ञा कल्पना नाम। प्रधान से कल्पना किसी कार्य विशेष के लिए उस कार्य की संपन्नता हेतु जो प्रधान द्रव्य है, उस द्रव्य द्वारा जो कल्पना की जाती है वो प्रधान कल्पना है। जैसे घृत स्नेहन तथा दुग्ध जीवन है। यहाँ स्नेहन तथा जीवन हेतु घृत एवं दुग्ध द्वारा जो कल्पना होती है वह प्रधान कल्पना है। स्नेहन तथा जीवन तैल एवं जल आदि में नहीं कहा जाता है। प्रधानेन कल्पना जैसे क्षीर, दधि, तक्र, मस्तु, नवनीत, घृत पुराण घृत, किलाट, पीयूष, अंकुर, चर्चिका, मोरटाड वर्ग सब क्षीर वर्ग कहा गया है। यहाँ क्षीर की प्रधानता में प्रधान से कल्पना की गई और सब क्षीर वर्ग कहा गया है। गुण कल्पना नाम जिस धर्म से युक्त होने पर समर्थ माना जाता है, उस धर्म से युक्त अगुण होते हुए भी गुण माना जाता है। जैसे चिकित्सा के 4 पाद हैं। चिकित्सक में दक्षत्व आदि कल्पना गुण कल्पना है। लेश कल्पना नाम अनुद्दिष्टस्य विधेयकंठ पाठेन यत् किंचित सूत्रावयवंतरम आश्रितार्थ कल्प्यते। जिस विधि को स्पष्ट रूप से न कहा गया हो परंतु सूत्र के अंतर्गत आने वाले पद से कल्पना की गई है, वह लेश कल्पना है। जैसे आयुर्वेद में काल अकाल मृत्यु का स्पष्ट लक्षण नहीं कहा गया है परंतु वाक्य के अंतर्गत पदों से अर्थ निकाला जाता है। विद्या कल्पना नाम अन्य शास्त्रों में वर्णित विषय को अपने शास्त्र में हितकर सिद्ध करना विद्या कल्पना है। यथा अर्चयेत देवगो विप्र, यह धर्मशास्त्र का उपदेश सदवृत्त प्रकरण में अष्टांग हृदय ने स्वीकार कर लिया है। भक्ष्य कल्पना नाम किसी भक्ष्य आहार के विषय में यह कहना कि एतद तद अमृतम साक्षात, अर्थात यह साक्षात अमृत है, यह भक्ष्य कल्पना है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 40/75 में आया है। आज्ञा कल्पना नाम बिना किसी हेतु के आप्तों के वाक्यों के आधार पर जो विधि या निषेध किया जाता है वह आज्ञा कल्पना है। जैसे पृथ्वी पर लिखना नहीं चाहिए तथा तिनकों को नाखून से नहीं काटना चाहिए इत्यादि। तंत्रिकार ने इस ढंग से कल्पनाएं बतलाई हैं। प्रधान कल्पना, गुण कल्पना, लेश कल्पना, इंगित कल्पना, विभव कल्पना, भक्ति कल्पना एवं आज्ञा कल्पना। इस प्रकार इन्होंने 3 कल्पनाएं बताई हैं जिनके लक्षण निम्नस्त हैं। इंगित कल्पना यह विद्या कल्पना है। विभव कल्पना यह पहले कहा जा चुका है किंतु यहाँ नहीं कहा गया तो उसको यहाँ भी मान लेना, विभव कल्पना है। भक्ति कल्पना भक्ति उपचार लक्षण है, अर्थात इस पद का अन्य भी अर्थ निकलता है।